हेलो डी स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कर रहे थे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था अपने पास? इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, कि जो बिल्कुल सिंपल अपने पास होते हैं, जो क्या फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखो कैसे था ये, लैपलेस किया था शुरू में। एल कोई फंक्शन होगा टी का, तो हम उस पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन, किसके अंदर आ जाएगा? एस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इनवर्स लैपलेस में एल उस तरफ चला जाएगा। एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये एफ ऑफ टी। तो क्या है, देखो कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन था ना, उसके अंदर आपको फंक्शन दिया होता था टी का, तो टी का फंक्शन दिया होता था, एल आप अप्लाई करते थे लैपलेस, तो वो फंक्शन आता था एस के अंदर। क्या आता था? एस के अंदर। क्योंकि जो उसकी डिफाइनिंग थी अपने पास, वो क्या थी? देखो 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पे एफ टी डी टी। ठीक है, इस तरह से थी अपने पास डिफाइनिंग जो थी उसकी। उसके बाद देखो अपने पास क्या है, देखो एस के अंदर आ जाता था। एस के अंदर आने के बाद क्या था अपने पास? इन्वर्स कर दिया अपन ने, इन्वर्स कर दिया एफ के पास, वो फंक्शन जो आएगा टी के अंदर आएगा। ठीक है, उल्टा है इसका, रेसिप्रोकल है। अब देखो कि क्या है अपने पास, कि जो आज हम करेंगे, देखो क्या करेंगे आज हम, कि जो लास्ट टाइम हमने किया था ना, कि बिल्कुल सिंपल थे जो अपने पास उस तरह से, आज जो मल्टीपल में आ जाएंगे, डेरिवेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, उस टाइप से करेंगे। देखो क्या है कि सबसे पहला ना उसने क्या दिया हुआ, देखो कि ना अगर अपने को उसने दे दिया कि एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में एफ ऑफ एस, इसी के इक्वल होता है लैपलेस में अपने ने पढ़ा था। और एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में एफ ऑफ टी। ये ले लो, इनवर्स की बात चल रही है ना, ये ले लो कि ये ऐसे होता है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एल इनवर्स एफ एस माइनस ए है ना, वो किसके इक्वल होगा? ई रेज टू पावर ए टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस, इसके इक्वल होगा। देखो उसके लिए क्या करेंगे, इसका यूज किया, देखो कि एल एफ ऑफ टी है ना अपने पास, किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एस के, यही होता है। और आपको याद हो कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो ये क्या हो जाता था? दिस। तो यहाँ से क्या किया, ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस माइनस का, यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो आपको दिया है 1 बाय एस, एस के दिया है, मान लो इसको आप मान लो क्या एफ ऑफ एस है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? जो आपको एफ ऑफ एस दिया है, मान लो वो क्या है? 1 बाय एस के है, यही है। और अगर आप इसके अंदर क्या कर दोगे यहाँ पे एस माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा? एस माइनस ए का स्केयर, इस तरह से है। ठीक है, अब देखो ये कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ना टी दिया है, आप इसके ऊपर ये अप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा? 1 बाय एस स्केयर। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? टी। यहाँ से अप्लाई करो, देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू टी है, एल अप्लाई किया, एफ ऑफ एस आ गया। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर ए टी अप्लाई करना है आपने एफ टी के साथ। ई रेज टू पावर ए टी, एफ टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ एस माइनस का, ये मतलब कि दिस। इसकी वैल्यू देखो पहले तो ना, लैपलेस में जाओ आप, ये आएगी। और ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल है। इस तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर है। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या आ जाए कि एल इनवर्स एफ एस माइनस ए आ जाए, तो उसको कैसे खोलोगे? ई रेज टू पावर ए टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है कि यदि अपने पास इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में एफ ऑफ टी है, और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू में जीरो है, तो हमें प्रूव करना है एल इनवर्स एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में डी बाय में डी टी एफ ऑफ टी, ये प्रूव करना है हमने। तो देखो इसके लिए आपको याद हो कि एक फॉर्मूला था अपने पास, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो अपने पास एक फॉर्मूला आया था कि अगर डेरिवेटिव वाला हो तो वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू उसने जीरो दी है, ये तो जीरो हो गया। तो बचा क्या? एल एफ डैश टी इज इक्वल टू में एस एफ ऑफ
एस। एल इनवर्स को इस तरफ ले जाओ तो एल इनवर्स एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में क्या बचा एफ डैश टी। एफ डैश टी को आप क्या लिख सकते हो डी बाय में डी टी एफ ऑफ टी, ठीक है, डी बाय डी टी एफ ऑफ टी। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था इसको, ठीक है। जो लैपलेस वाला फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट थर्ड क्या दिया हुआ है कि एल इनवर्स एफ ऑफ एस है ना, वो अगर एफ ऑफ टी के इक्वल है तो जो अपने पास एल इनवर्स एफ ऑफ एस बाय में एस है ना, वो किसके इक्वल होगा 0 to t, यहाँ पे कितना एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो कि एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में एफ ऑफ एस, ठीक है। इसका हो गया एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू में कितना आ गया अपने पास एफ ऑफ एस आ गया। अब देखो कि इसके अंदर ना आपके पास एक ये था कि अगर यहां पे अपने पास कितना आ जाए इंटीग्रेशन आ जाए 0 से t, इस तरह से था एक्चुअल में ना वो कि 0 से t एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू में एफ ऑफ एस बाय में एस, ठीक है। तो ये था अपने पास, यहां से देखो आप क्या था ये इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ना इसके इक्वल आएगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया एल को तो लेके उठा के इस तरफ, यहां पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया टी से। तो यही हमने क्या करना था यहाँ प्रूव करना था। देखो कि ये प्रूव करने के लिए आपको लैपलेस वाले याद होने चाहिए, लैपलेस वाले याद होंगे उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू दिस और इसकी वैल्यू क्या होती थी अपने पास दिस, एल को उठा के इस तरफ ले गए एल इनवर्स बन गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है देखो उसके बाद जो दिया है वो क्या दिया हुआ, देखो कि एल इनवर्स एफ ऑफ एस है जो वो किसके इक्वल होगा एफ ऑफ टी के। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एल इनवर्स माइनस का डी बाय डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में टी एफ ऑफ टी, ठीक है। इसके लिए देखो कि ना अगर आपको यहाँ पे क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी पे है और ये आता है एफ ऑफ एस, अगर डेरिवेटिव वाला आ जाए, डेरिवेटिव वाला जो आ जाए वो कैसे था देखो आपके पास कि अगर एल टी इंटू में एफ टी आ जाए तो क्या होता था माइनस का डी बाय में डी एस और एफ ऑफ एस ही होता था। तो यहां से क्या किया एल इनवर्स को उस तरफ ले गए, एल इनवर्स माइनस का डी बाय में डी एस और ये कितना आ गया एफ ऑफ एस। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, यही रिजल्ट है, ठीक है। जो देखो कि लैपलेस वाले हैं ये उन्हीं से बने हैं जो भी रिजल्ट है ना। लास्ट देखो क्या है कि एल इनवर्स एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू में एफ ऑफ टी बाय में टी। ये है देखो कि अगर आपके पास एफ ऑफ टी है एल अप्लाई करते हो आप, ये किसके इक्वल आता है एफ ऑफ एस के, यही था। अगर आपके पास ऐसा भी तो था ना एक एफ ऑफ टी बाय टी आ जाए तो क्या करते थे यहाँ पे आ जाता था इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस, इसको उठा के आप वहाँ लगे इस तरफ ले गए, ये क्या बन जाएगा एल इनवर्स दिस, ये है लास्ट का, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए क्या है एस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यही है अपने पास। तो उसके बाद देखो कि क्या है एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पे ना सेकंड किया था, अगर यहाँ पे n आ जाए ना तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा n टाइम हो जाएगा, क्या आ जाए अगर n आ जाए तो डेरिवेटिव भी n टाइम, जनरलाइज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। सेम यहाँ पे है अपना क्या, जहाँ पे ये क्या है s है अपने पास, क्या है ये s है। अगर यहाँ पे अपना ये बढ़ता जाएगा, अगर s है तो फर्स्ट टाइम है, n आ गया तो n टाइम इंटीग्रेशन होगा इसका, ठीक है। इन दो चीजों में आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे s रेज़ टू पावर n है तो ये डेरिवेटिव भी उतना ही टाइम होगा जितना यहाँ पे s है। सेम यहाँ पे क्या है s रेज़ टू पावर n है, डिवाइड में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा उतना ही टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं देखो। तो एग्जाम्पल में देखो कि क्या है
देखो एक ना एग्जांपल दिया है उन्होंने कि ये निकालो आप क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1 में s प्लस में 2⁻³ इसका निकालना है आपने क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए देखो कि क्या करोगे आप कि इनमें से देखो कि अगर हम इसको ना बढ़ा दे, देखो 1 में है ना, 1 दिस क्या है एस एफ ऑफ एस बाय में s⁻n। यहां से देखो कि जो 1/s है ना उसके साथ वाला ना अपने पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बनना चाहिए, एफ ऑफ एस की तरह आना चाहिए कि वो किसी न किसी टी के फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया कि e⁻ कितना है ये -2t L इनवर्स 1 में s-2 और ये क्या आ गया s⁻3। ठीक है, इस तरह से इसको क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया। अब देखो कि ये जो 1/s-2 है ना और ये है क्या s-3 है, इसको हमने कैसे लिख दिया e⁻² तो बाहर है L इनवर्स 1 में s-2 और ये क्या लिख दिया s3। ठीक है, क्या हो गया s-2 हो गया और ये क्या आ गया। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि e⁻²t इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे करोगे इसको, देखो ये जो है अपने पास क्या 1 में है तो इस फॉर्म में बन गया, क्या बन गया इस फॉर्म में। अब ये देखो कि s-2 है, क्या है अगर L1/s होता है अपने पास L ऑफ t होता है अपने पास, तो हम क्या लिखते हैं 1 में s⁻²। अगर यहाँ पे होता है अपने पास क्या 1 तो हम क्या लिखते हैं s। अगर यहाँ पे होता है e⁻at तो s-a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका बन रहा है e⁻²t का, मतलब कि 1 में s-2 है तो इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 0 से t, क्या लिखेंगे 0 से t। कितनी टाइम है क्यूब है तो 0 से t, 0 से t। ये क्या है अपने पास e⁻²t, इसका क्या आ जाएगा dt। ये है अपने पास क्या e⁻²t और साथ में क्या है dt। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कि ये देखो आप यहाँ पे ना इन दोनों में से दोनों मल्टीपल में कोई भी एक अपने पास क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए एफ ऑफ एस बनना चाहिए। ये बन जाएगा एफ ऑफ एस, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या किया कि इसको बना दिया s³ और यहाँ पे s-2 कर दिया। उससे क्या होगा ये 1/s का स्क्वायर है क्यूब है वो किसका बनेगा अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 टाइम, और ये s-2 ये किसका बन जाएगा अपने पास e⁻ इसका। ठीक है, तो यहां से करके हमने क्या किया इसकी वैल्यू निकाली। देखो मेनली फॉर्मूला देखो ये है अपने पास L इनवर्स। ठीक है, L इनवर्स f ऑफ s बाय में s⁻n इज इक्वल टू में ऐसे ही लिख लो एक बार 0 से t f ऑफ t dt। ठीक है, यहां से देखो कि जो 1/s है इसका तो सिंपल लॉजिक है कि इतने टाइम इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहां पे देखो आप इसको पहले तो आपने क्या कर दिया, अगर हम यहां से लेके ऐसे सीधा ही क्यों नहीं किया, इसको चेंज क्यों किया है, तो 1/s ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 1/s है 1 टाइम इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब बात है कि जो इसके साथ है इसके साथ कितना है 1 में s+2⁵ वो एफ ऑफ एस बनना चाहिए। एफ ऑफ एस मतलब कि किसी टी के फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वो, लेकिन ये तो नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, तो चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया तो ये s³ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा s-2। अब देखो 1/s³ 3 टाइम इंटीग्रेशन करते हैं इससे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/s-2 ये किसी का लैपलेस है e⁻²t का, तो हमने क्या लिख दिया दिस, तो इसका क्या हो जाएगा 3 टाइम इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻²t यहाँ पे आ जाएगा dt। इस तरह से इसको क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आपने सोचना है सीधा यहाँ से कहीं अप्लाई करने लग जाओ ये बनेगा नहीं कुछ भी ऐसे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा वो। तो उसके बाद देखो क्या है उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो कि लैपलेस इनवर्स निकालना है आपने s³ s² प्लस में 1 ये है। अब देखो कि पिछली बार में और इस बार में क्या फर्क है, देखो देखो कि पिछली बार में और इस बार में क्या फर्क है। देखो कि पिछली बार ना यहाँ पे था अपने पास क्या स्क्वायर, अब की बार इन्होंने अलग ही दे दिया। अब ये देख लो आपकी क्या ये किसी का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने देखा कि L
साइन टी है 1/, में एस स्क्वायर प्लस 1 ऐसे बनता है। तो ये किसका है, साइन टी का। तो ये सीधा ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम है 0 से t, 0 से t, 0 से t। ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, साइन टी का। यहाँ पे कितना आ गया, dt। बस इसका आपने क्या करना है, 3 टाइम इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट कर देनी है, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसने दिया है इस तरह से तो ये देख लो कि जो एस क्यूब के साथ वाला है, एस स्क्वायर के साथ वाला है, वो किसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये ना बनता होता फिर हम और ट्राई करते आके। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो कर लोगे इसका, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं, देखो एक ना थर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log 1 प्लस एस बाय में एस। इसे सीधा बोला है कि इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए देखो कि क्या अप्लाई किया हुआ है कि L इनवर्स माइनस का डी बाई डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में टी एफ ऑफ टी। देखो कि सबसे पहली बात तो है कि इसका क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कि ये तो अप्लाई वैसे नहीं कर सकते अपन इसके ऊपर, क्योंकि एफ ऑफ एस माइनस का ये करने से कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर। दूसरी बात है कि ये वाला आया, ये भी अप्लाई नहीं कर सकते अपन, क्योंकि एस इसके साथ क्या है, मल्टीपल में है, तो सेकंड वाला भी गया। उसके बाद बात आई इसकी थर्ड वाले की। थर्ड वाले के अंदर देखोगे आपकी डिवाइड में एस है, इसके डिवाइड में क्या है, एस नहीं है। ये तो इसके साथ है ना, टोटल के डिवाइड में एस होना चाहिए, अपने पास नहीं है। उसके बाद इसकी बात ये है इंटीग्रेशन में, तो ये भी नहीं होगा, तो ये अप्लाई कर लिया लास्ट। ठीक है, तो L इनवर्स माइनस डी बाय में डी एस एफ ऑफ एस क्या है, ये दिया हुआ है कितना, log 1 प्लस एस बाय में एस इज इक्वल टू में टी एफ ऑफ टी। ठीक है, क्या आ गया अपने पास, ये टी एफ ऑफ टी। उसके बाद देखो कि क्या करना है, कुछ नहीं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका सिंपली क्या किया हुआ है, डेरिवेटिव किया हुआ है, माइनस तो है, log x का कितना आएगा 1 बाय एस। उसके बाद इसका कर दोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, इसका सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। तो ये कितना आ जाएगा, L इनवर्स माइनस का 1 बाय में s प्लस 1 बाय s, और यहाँ से s स्क्वायर s माइनस 1 माइनस s, इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस, L इनवर्स 1, इसको s को ऊपर ले जाओ, s बाय में s प्लस 1 1 बाय में s स्क्वायर, इस s से क्या आ जाएगा, ये s कैंसिल, कितना आ गया आपके पास 1 बाय में s प्लस में 1, कितना आ गया 1 बाय में s प्लस 1, यहाँ पे क्या है L इनवर्स इज इक्वल टू में t एफ ऑफ टी। उसके बाद इसको क्या कर दोगे आप, L इनवर्स 1 बाय s माइनस का 1 बाय s प्लस 1 इज इक्वल टू में t एफ ऑफ टी। उसके बाद इसके ऊपर क्या कर दोगे, इनवर्स अप्लाई कर दोगे। 1 बाय s किसका होता है अपने पास, किसका होता है, 1 का होता है, और ये किसका होता है अपने पास, 1 बाय में s प्लस 1 ई रेज टू पावर माइनस टी का इज इक्वल टू में t एफ ऑफ टी। इसको उठा के कहाँ ले आए, नीचे ले आए। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, L इनवर्स एफ ऑफ s, यही हमने निकालना था। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल है, यहाँ तक आप इसको कर लोगे तो मेनली आप पहले तो इनको माइंड में बिठाओगे कि ये बनाने आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये आते हैं ना तो ये आप इजीली कर लोगे, अगर आपको ये नहीं आते तो आप अप्लाई क्या करोगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो अपने पास 5 रिजल्ट है, इनको पहले अच्छे से आप क्या करो, माइंड में बिठाओ, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर लो, नेक्स्ट टाइम हम जो बाकी की एग्जाम्पल है वो करेंगे।